हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पाचन तंत्र से संबंधित जो परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो पाचन तंत्र से पूछे जाने वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। नोट्स डायरेक्ट प्रश्न कोश में देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है नोक, मध्य भाग, पीछे का भाग या किनारा। इसका राइट आंसर है पीछे का भाग, ऑप्शन सी। मानव जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे और पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण ऑब्जर्वेशन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। मनुष्य की मुख गुहा में लार स्लाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का रूप को मल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएएस में पूछा गया प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के, प्रोटीन, रेसे या वसा। इसका राइट आंसर है स्टार्च, ऑप्शन ए। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है शायद। ए है, दोनों ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, दोनों ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता। 6 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, एंजाइम एक है, एंजाइम क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है या वायरस है? तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, ऑप्शन सी।
एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। 7वां प्रश्न है, एंजाइम के बारे में ये भी पूछा गया है और यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है। ऑप्शन सी। जैसे एंजाइम यानी कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। 8 नंबर प्रश्न है, ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। एंजाइम है, तो एक एंजाइम एक प्रोटीन है। ऑप्शन सी सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज, इनवर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जाइमेज। जैसे जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। जैसे C6H12O6 जाइमेज में C2H5OH एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 10 नंबर प्रश्न है, 10वां क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर है एंजाइम। ऑप्शन सी। जैसे जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। 11 नंबर प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरिया। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के नीचे आंतरयोजनी अर्थात सीमेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी मुख्य क्रियाएं जैसे पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना आदि। 12 नंबर प्रश्न है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचन
पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन में अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जैसे 13 नंबर प्रश्न है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है गुर्दा, अग्न्याशय, यकृत, हृदय। इसका राइट आंसर है अग्न्याशय। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टायलिन या पेप्सिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रिन। ट्रिप्सिन, टायलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः अग्न्याशय, लार ग्रंथि, अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टायलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड को मल्टोज यानी कि डेक्साट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि अमाशय की जी कोशिकाओं तथा ग्रहिणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत में, मुंह में, छोटी आंत या अमाशय में। इसका राइट आंसर है अमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। 16 नंबर प्रश्न है, कथन है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कारण है अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम में क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ए है और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन अमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन पेप्टोन में बदल देती है। अमाशय के पश्चात भोजन जब अग्रहणी डिओडर्नम में पहुंचता है तो अग्न्याशयी रस भोजन से जा मिलता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। 17 नंबर प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन या प्रोटीएज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। उपयुक्त व्याख्या में पढ़े हैं। 18 नंबर प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है इनवर्टेज,
एमाइलेज या डिहाइड्रोनेज, एनहाइड्रेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमाइलेज। जैसे एमाइलेज नामक एंजाइम स्राव लार ग्रंथियों द्वारा अग्न्याशयी पैंक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। 19 नंबर प्रश्न है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, या प्रोटीन को पेप्टाइड में, या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, या स्टार्च को ग्लूकोज में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्राव अग्न्याशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल अमीनो एसिड में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक कैटलाइज्ड का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं, जिन्हें अग्न्याशयी रस भी कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत्र से, क्षुद्रांत्र से, पित्ताशय या अमाशय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बृहदांत्र से। जैसे मानव शरीर में स्थित पुच्छ या क्रमी रूप परिवेशिका एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटे कृमि वर्म की तरह होता है, जो बड़ी आंत में बृहदांत्र के लिए सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित में है। 21 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी, ऑप्शन डी। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र विभेदित होता है, जिनकी क्रमशः लंबाई 25 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर या 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर प्रश्न है, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। अम्लीय फास्फेट सूत्रकणिका चिन्हक किण्वन व ऑक्सीकरण कार्यों से संबंधित है। या ई कोलाई प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियस डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए एक्रोसिस सी है। एक्रोसिन अंडे को कार्टिलेज कणों द्वारा स्रावित को बहुशुक्राणु निषेचन को रोकता है। यह सक्सनी डिहाइड्रोजनेस लाइसोसोमल चिन्हक एंजाइम को उपापचयों का जल अपघटन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकंड या इको R2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर
काटने के लिए प्रयुक्त होता है। 23 नंबर प्रश्न है, झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? प्रोटीन, स्टार्च, रेसे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्टार्च, ऑप्शन बी। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। 24 नंबर प्रश्न है, कारण और कथन से दिया है। अभिकथन है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कारण है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, या ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर है, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जैसे मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारी डायस्टेज जो स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है मनुष्य की लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही हैं, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्क संगत नहीं है। अतः दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं करता। 25 नंबर प्रश्न है, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या पित्त में? इसका राइट आंसर है यकृत में, ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकतानुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा तथा ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। 26 नंबर प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहाँ पर जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, या प्रोटीनों के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में? तो अभी अभी उपर्युक्त व्याख्या देखे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों को ऊतकों तक पहुंचाती है। यकृत मांसपेशियों मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। 27 नंबर प्रश्न है, एमपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अग्नाशय, या अवटु ग्रंथि, या अमाशय? इसका राइट आंसर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड है, अवटु ग्रंथि है, या थायराइड ग्लैंड है। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा, भार में लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है, जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का श्रावण इत्यादि कार्य करती है। 28 नंबर प्रश्न है, एमपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। 28 नंबर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, अभी अभी पढ़ा। इसका राइट आंसर है
यकृत, ऑप्शन बी। 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? प्लीहा में, अग्नाशय में, अपेंडिक्स में या पित्ताशय में? इसका राइट आंसर है पित्ताशय में। पित्त का स्रावण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है, यानी कि गॉल ब्लैडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोख कर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार ओवल थैली होती है, जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। 30 नंबर प्रश्न है, 30वां यूपीपीसीएस में पूछा गया है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में, तिल्ली में, पित्ताशय की थैली या पैंक्रियाज में? तो पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, बीटा कोशिकाओं से होता है, और पित्त जमा जो होता है वो पित्ताशय की थैली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 31 नंबर प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या न्यूक्लिक अम्ल का? इसका राइट आंसर है वसा का, ऑप्शन बी। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। ये 32 नंबर प्रश्न है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा है, वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोग्रेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2। जैसे सेक्रेटिन नामक हार्मोन श्रावण कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरी श्रावण को रोकता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोग्रेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का श्रावण होता है। जैसे 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएस या जाइमेज? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पेप्सिन। प्रोटीनों का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक अमीनो अम्लों में विघटित करता है। जैसे सूची मिलाना है, ए है टाइलिन। टाइलिन क्या है? ये स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन, इसका राइट आंसर देखते हैं। कूट से लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंजियोटेसिनोजेन को और एंजियोटेसिनोजेन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। विटामिन एक कैरोटीन एक विटामिन है। पेप्सिन जो है एक एंजाइम एक पेप्सिन है। विटामिन एक कैरोटीन है और हार्मोन एक
टेस्टोस्टेरोन है, प्रोटीन एक क्रिएटिन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। विटामिन एक कैरोटीन है, एंजाइम एक पेप्सिन है, हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन है, प्रोटीन एक क्रिएटिन है। दोस्तों इसमें 35 प्रश्न ही आज देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न देखेंगे। जय हिंद।